हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 29 अगस्त को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है RRBNTPC अंडर ग्रेजुएट वाला। उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चंस को लेके आ चुका हूं, जो जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ताकि आप ये जान पाएँ, समझ पाएँ कि किस प्रकार से किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन जो था, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी और किस वर्ष में की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दादोबा पांडुरंग 1839 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदू घाटी सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में किसका आगमन हुआ। उस समय भारत में आगमन हुआ था आर्य का। ऑप्शन नंबर बी आर्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अम्ल सबसे पहले एक खनिज अम्ल के रूप में पहचाना गया था। एक खनिज अम्ल के रूप में सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल पहचाना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, एलोरा की गुफाएं किस स्थापत्य शैली में बनी हैं। एलोरा की गुफाएं जो बनी हैं वो बनी है वेसर शैली में। ऑप्शन नंबर सी वेसर शैली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 371 ए। अनुच्छेद 371 जो है ये जो है नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान करता है। ये जो क्वेश्चन है हमने कल सवेरे ही आपको करवाया था। कल सवेरे ही आपको ये क्वेश्चन आपको बताया गया था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किस देश से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार आपको कराया हुआ क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको कई बार बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और जापान के बीच गरुण गर्जियन जो है, ऑप्शन नंबर सी धर्म गर्जियन जो है युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 20। आपके अनुच्छेद से संबंधित एक सेपरेट वीडियो कल आ रहा है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शाम को आपके लिए ये वीडियो आ रहा है। भारतीय संविधान से जितने अनुच्छेद के क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को एक ही सेपरेट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मानुष शाह और दिया चीतले ने किस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी WTT कंडेटर ट्यूनिस 2025 में यह खिताब जीता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जो पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी INS अरनाला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना कौन सी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 339 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन भी कई बार कराया हुआ है, इसीलिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप पर नई फाइल बनाने की प्रक्रिया क्या है। डेस्कटॉप पर नई फाइल बनाने की प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर बी यानी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर एक पॉपअप विंडो खुलेगा, उसके बाद से न्यू पर जाना है, उसके बाद से न्यू फाइल और फोल्डर सेलेक्ट करके फाइल बना देना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। पश्चिमी घाट के कारण जो है दक्कन का पठार एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा कारक भारतीय जनसंख्या को सीधे प्रभावित नहीं करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अक्षांश जो एक कारक है जो भारतीय
भारतीय जनसंख्या को सीधे प्रभावित नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर रोज आपके लिए आ रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग के लेखक कौन है? बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग के लेखक जो हैं वो बुद्ध घोष हैं। ऑप्शन नंबर सी बुद्ध घोष इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 8वें और भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? टी20 क्रिकेट में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रोहित शर्मा हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस पर लागू किया जा सकता है? सूचना का अधिकार जो है केवल सरकारी निकायों पर लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सरकारी निकायों पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसरो के अगला प्रश्न है, इसरो के क्रॉप्स प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ? कौन सा बीज? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लोबिया जो है, काऊ पी जिसे हम लोग कहते हैं, वो सबसे पहले अंतरिक्ष में अंकुरित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का एक स्वदेशी हल्का टैंक है? भारत का स्वदेशी एक हल्का टैंक जो है जोरावर है। ऑप्शन नंबर सी जोरावर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आने वाले शिफ्टों के लिए ये भी सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ताकि ये जान पाएँ, समझ पाएँ कि किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया? इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग एक्ट जो है पारित किया था सन 1895 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कुलपति या चांसलर कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो है इस समय हैं ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिश्चियन स्टॉकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था वो करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन था। करेंट अफेयर्स के हमने आपके लिए 100+ क्वेश्चन एक सीरीज में कंप्लीट किए हैं। साथ ही आने वाले और भी वीडियोस में आपके लिए करंट अफेयर्स का कोई वीडियो आ रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स तो हर रोज़ आपको सवेरे 8 बजे करंट अफेयर्स का एक सेशन हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वो क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिशक्ति नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई से शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 बैंकों के विलय के बाद कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बची है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 28 बैंकों के विलय के बाद जो है 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही बचे हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगले प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला था। 1857 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि हम गांव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला करने की धमकी दे रहे हैं? हमें गांव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला करने की धमकी दे रहे हैं। 1857 में ये किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने कहा था ये वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए प्रमुख परिवहनों में क्या शामिल है? आर्थिक विकास में शुरू किए गए प्रमुख परिवहनों में औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे और 20वीं सदी में सड़कें शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोरावर टैंक को किसके सहयोग से विकसित किया गया है? जोरावर टैंक को जो है डीआरडी और निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर भारत के मैदानी इलाके में भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में उत्तर मैदानी इलाकों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में ब्रिटिश सेना को घेरने की सूचना सबसे पहले किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अब लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने जो है सबसे पहले इस घेरने की सूचना दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के तहत कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पहली बार लाइसेंस प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग एक्ट 1895 के द्वारा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1951 से 1956 तक था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए आपके हर शिफ्ट से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो के ग्रैंड उत्सव सेल के दौरान ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की कीमत क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 351। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना करने वाला दाभोबा पांडुरंग का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पुणे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पुणे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपने परमहंस मंडली से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा आपको बताया गया है, हमको बताया गया है, तो इसलिए परमहंस मंडली से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए एडिशनल ऐड कर दिए हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन आए थे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राजा कृष्ण प्रथम है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं? एलोरा से कुछ क्वेश्चन आए थे, ऐसा आपने कमेंट किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 34। एलोरा में कुल गुफाएं 34 हैं। आप में कौन से क्वेश्चन आए थे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ध्यान दीजिएगा, अजंता में कुल जो है कितनी? बी यानी 30 गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस समझौते को लागू किस तारीख को किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस समझौते को लागू किया गया था 4 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर बी 4 नवंबर 2016। अगला प्रश्न है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारे ये 40 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आगे आने वाले शिफ्टों के लिए भी एनालिसिस वीडियो आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके हर शिफ्ट से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके सवेरे हर रोज 8 बजे आपके लिए करेंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करेंट अफेयर्स से आपके हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।